नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। राज्यसभा में आज जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच टोन पर जमकर तकरार हो गई। दरअसल घनश्याम तिवारी ने एलओपी पर कुछ दिन पहले असंसदीय टिप्पणी की थी, जिस पर विपक्ष की तरफ से नोटिस दिया गया था। विपक्ष ने आज उस मुद्दे को उठाया और इसी दौरान जया बच्चन ने बोलते हुए सभापति पर उनके टोन को लेकर टिप्पणी की, जिस पर चेयरमैन भड़क गए और जया बच्चन के बयान पर उन्होंने आपत्ति जताई। सभापति की टिप्पणी पर विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's giving to you. No, don't applaud now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. राज्यसभा में जेडीयू सांसद संजय झा ने बिना नाम लिए कांग्रेस के सीनियर नेता पर सवाल खड़े किए। संजय झा ने कहा कि उन्होंने बैठकर विपक्षी सांसदों को उकसाने का काम किया। संजय झा ने कहा कि विपक्ष को नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना पच ही नहीं रहा। संजय झा ने सभापति से विपक्षी सांसदों पर ऐसे व्यवहार के लिए कड़ी कार्रवाई तक की मांग की। के लिए तो ये एक तरह से पहला सेशन देखने के लिए मिला और बिहार के हाउस में हम लोग रहे 10-12 साल। मैं खुद देखता था, आप ज्यादा अपोजिशन को एकोमोडेट करते रहते थे। जब भी मौका, यहां ज्यादा लोगों को आवाज बंद करवाते थे, इधर से आवाज आता था। जितना हो सकता था आपने एकोमोडेट करने का कोशिश किया लोगों को। आज मैं देखा, मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था, जो हाईएस्ट लीडर कांग्रेस की है, आप तो सबको बोलते हैं कि खड़ा होकर बोलिए, बैठे बैठे मत बोलिए। वो बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन दे रही थी वहां से, वहीं से इंस्टिगेट हुआ है सारा चीज। उन्होंने वो बैठ करके इंस्टिगेट किया सारे माहौल को। उसके बाद सारे कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए वहां पर और वो आपके तरफ बार बार इशारा करके कुछ बोल रही थी बैठे बैठे। तो मैं तो यही कहूंगा, जो हमारे हाउस के नेता है आदरणीय जेपी नड्डा साहब और जितने सीनियर लोग हैं, जो भावना अपनी व्यक्त की है, ये जो बैठी हुई है, मैं देखा सबसे पहले उप सभापति ने एक बार उनका नाम लिया तो उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया। आपने क्लैरिफाई किया इस चीज को कि जो आप नॉमिनेशन में कागज देते हैं, जो आता है वही नाम लिया जाता है।
और उसका प्रोसेस है चेंज करने का, आप चेंज कर सकते हैं ना। आज फिर वो बैठ करके ऑब्जेक्शन कर रही थी। अगले दिन वो अखबार में छपता है, न्यूज बनता है, हेडलाइन बनता है, मैं देखता हूं डिजिटल चैनल पे चलता रहता है। तो ये मुझे लगता है कि इन लोगों को पच नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार आना इन लोगों को पच ही नहीं रहा है कि कैसे हो गया ये चीज। सच्चाई ये है और कोई वजह नहीं है। इसीलिए हम सब लोग चाहते हैं कि आपका चेयर, आपका इंस्टीट्यूशन, जो जयंत जी कह रहे थे, कॉलीग कैसे हो गए भाई? इस चेयर का अपना सम्मान है। आप वहां से डायरेक्शन देते हैं, आप वहां से रूलिंग देते हैं। तो मैं यही अपने तरफ से, अपने पार्टी के तरफ से यही निवेदन करूंगा कि क्योंकि ये बार बार ये होता रहेगा और आप थोड़ा सॉफ्ट मत होइए सर, आप थोड़ा डंडा चलाइए, नहीं तो ये हमेशा ये दिक्कत होता रहेगा। आपको एक बार देखना पड़ेगा। मैं देखता हूं आप बहुत अकोमोडेट करते हैं, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मैं देखता हूं वो लोग मजाक भी करते रहते हैं, लेकिन आप तब भी सब बात समझते हुए भी आप उनकी बात को, उनके भावना को अकोमोडेट करते हैं, ज्यादा मौका देते हैं उनको। लेकिन ये उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते, कहीं से अप्रिशिएट नहीं करते। तो मुझे यही लगता है कि जो भावना व्यक्त की है हाउस के लीडर ने, हम सब उस भावना के साथ है और एक कोई न कोई कड़ी कार्रवाई, उनको तो माफी मांगना ही चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि आज जो भी इंस्टिगेट हुआ है यहां पर, जो उनके सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने बैठ करके ये किया है। और बड़ी खबर इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची से जमीन घोटाले से जुड़ी हुई ये खबर आ रही है। आरोपी कमलेश की कोर्ट में पेशी हुई है। पीएमएलए की विशेष कोर्ट में आरोपी कमलेश की पेशी हुई। कोर्ट ने आरोपी की रिमांड को बढ़ा दिया है। ईडी को 4 दिनों की और रिमांड इस वक्त दी गई है। आज ही ये रिमांड अवधि खत्म हो रही थी, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी की गई है और 4 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। तो पटना में भारत छोड़ो आंदोलन की 82वीं वर्षगांठ के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने तिरंगा मार्च का आयोजन किया। पार्टी कार्यकर्ता सदाकत आश्रम से मार्च करते हुए शहीद स्मारक तक पहुंचे और शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग देने वाले वीर सपूतों के बलिदान को इस दौरान याद किया। देश की आजादी बड़ी मेहनत से हमारे पुरखों ने हासिल की है, जान की बाजी लगा के, दौलत की बाजी लगा करके, फांसी के फंदे को चूम करके। आज भी उस आज़ादी को, उस संविधान को बचा के रखने की कोशिश है। जो भी विघटनकारी शक्तियां, और ख़ास तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता और स्वाधीनता संग्राम के उन सपनों को चूर चूर करने का प्रयास किया जा रहा है, उस सब के खिलाफ आज हम लोगों ने संकल्प लिया। और देखिए, बिहार के निजी स्कूलों के खोज खबर में अब सरकार जुट गई है और गैर निबंधित स्कूलों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक मौके का फैसला लिया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इसे लेकर उन्हें जानकारी तक दे दी। राज्य में निजी स्कूलों की जानकारी इकट्ठा करने के साथ नाम के साथ मोबाइल नंबर तक मांगे गए हैं। ज्ञानदीप पोर्टल पर भी इसकी पूरी जानकारी मांगी गई है। राज्य में रजिस्टर्ड मात्र 21,000 स्कूलों की जानकारी सरकार के पास इस वक्त मौजूद है। सरकार का यह मानना है कि करीब 18 ऐसे स्कूल हैं जो निबंधित नहीं हैं। इनसे ब्यौरा मांगा गया है। ब्यौरा मिलते ही सरकार मानकों का पालन करने वाले स्कूलों को प्रस्वीकृति देगी। बाकी के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। मिथिलेश मिश्रा से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। प्राइवेट स्कूल की जानकारी लेने में लगातार सरकार जुटी हुई है। ऐसे में हम सीधी बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार बैठक भी चल रही है। हमारे साथ प्राइमरी डायरेक्टर हैं मिथिलेश मिश्रा। जिस प्रकार से आप लोगों ने आंकड़ा इकट्ठा किया है और एक जो ऐप है उसके जरिए भी एक तरह से जानकारी मांगी है, क्या आज बैठक में निर्णय लिया गया? आज सभी बिहार के सभी 38 जिलों के जो भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं उनके साथ वीसी के माध्यम से बैठक की गई है और उनको इस पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। अगले सप्ताह में सभी हमारे पदाधिकारी लोग
प्राइवेट स्कूल जितने भी संचालित हैं उनकी सूची और उनकी मोबाइल नंबर उसको कलेक्ट करेंगे, ताकि बिहार में कितने प्राइवेट स्कूल संचालित हैं इसका एक प्रामाणिक आंकड़ा हम लोग जमा कर सकें। ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से हम लोगों ने एक 1 पेज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है और सभी स्कूलों से अनुरोध किया गया है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से भी अनुरोध किया गया है कि वो लोग इसमें सहयोग करें, और सभी प्राइवेट विद्यालयों से कहा गया है कि वो इस 1 पेज कर जो सॉफ्टवेयर है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि हमें पता चल सके कितने प्राइवेट विद्यालय बिहार में संचालित हैं। और एक बार जिनकी सूचना प्राप्त हो जाएगी तब इसके बाद इन प्राइवेट स्कूलों को प्रॉपर रजिस्ट्रेशन देने की कार्रवाई और इनके नोडा स्कूल की सरकार के पास जो आंकड़े हैं, आंकड़े क्या कहते हैं, कितने स्कूल हैं बिहार में प्राइवेट? हमारे पास अभी जो आंकड़े हैं विद्यालय के नाम के हिसाब से करीब 21,000 स्कूलों का आंकड़ा हम लोग को मिल चुका है, और ऐसी आशा की जा रही है करीब 18,000 या 19,000 और स्कूल होने की संभावना है। और नियम ये कहता है कि विद्यालय ऑनलाइन आवेदन करेंगे और उस ऑनलाइन आवेदन में अपनी सुविधाएं बताएंगे, उन सुविधाओं की भौतिक जांच होगी और उसके आधार पर उनको प्रस्वीकृति नंबर दिया जाएगा। फिलहाल जो मौके दिए गए हैं वो मौका बार बार सरकार नहीं देगी। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो तकरीबन 18,000 ऐसे स्कूल हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनकी कोई जानकारी नहीं है, और ऐसे में उन्हें एक आखिरी मौका जरूर दिया जा रहा है। मोतिहारी से खबर, जहां पर नाग पंचमी की पूजा के दौरान आपसी रंजिश में चाकूबाजी की घटना हुई। इसमें एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरे पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। बजरंगिया थाना क्षेत्र के अजगरी गांव की घटना है। घटना के बाद तनाव को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है। अभी हालात सामान्य है। एएसपी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, इसकी भी जानकारी दी। मठ टोला के एक व्यक्ति राम कुंवर राम जी की हत्या चाकू मारकर कर दी गई। महावीरी झंडा खेलने को लेकर ये वारदात हुई थी, जिसमें कि कुछ व्यक्तियों द्वारा इनके साथ चाकू मारा गया और हत्या की गई। हत्या करने में से जो लोग शामिल थे उसमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो चाकू जिसका प्रयोग किया गया था हत्या करने में उसको भी बरामद कर लिया गया है। एफएसएल की टीम बुलाई गई है जांच के लिए। साथ ही साथ बंजरिया थाना में एफआईआर दर्ज कर इस पर कार्रवाई की जा रही है, और बाकी कुछ लोग जो कि इस वारदात में शामिल थे उनकी भी पहचान कर ली गई है और उनकी भी गिरफ्तारी। वहीं आरा पुलिस ने विदेशी पिस्टल के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने हथियार के साथ 10 जिंदा कारतूस भी इस दौरान जब्त किए। बताया जा रहा है कि गौसगंज चौराहे के पास एक कार में 3 अपराधी बैठे थे। पुलिस ने अज्ञात शख्स ने किसी तरह खबर पुलिस तक पहुंचाई, जिसके बाद पुलिस जो है वो यहाँ मौके पर पहुंचती है और पुलिस को देखकर एक व्यक्ति कार से निकलकर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने कार सवार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ में जुटी है। टीम के द्वारा सूचना के आधार पर गौसगंज पे छापेमारी की गई और वहाँ से एक कार में 2 अपराध कर्मियों को एक अवैध पिस्टल के साथ साथ 2 लोडेड मैगजीन, 10 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। सूचना रात के करीब 10 बजे के आसपास ये मिली कि गौसगंज स्थित चौराहा के पास एक ग्रे कलर के एमियो कार में 3 अपराध कर्मी अवैध अग्नियास्त्र के साथ है। इसके साथ ही त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर थाना की टीम वहाँ से रवाना हुई। वहाँ पे पुलिस की टीम को देखकर एक अपराधकर्मी कार से निकलकर भागने में सफल रहा। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा इस वक्त सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। प्रखंड के कल्याणपुर मोतीचक इलाके में गंगा का पानी भर जाने की वजह से गांव के लोगों को अब आने जाने में खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में घरों में भी गंगा का पानी बहुत जल्द घुस सकता है। कल्याणपुर मोतीचक डेरा डूब गया है। हाँ, डूब गया है। खेत सब जो जितना भी है पूरा सब डूब गया है। तो आप लोग कैसे आ जा रहे हैं? नाव है, देखिए उधर नाव से आते जाते हैं। सरकार के तरफ कोई व्यवस्था मिला है? कोई व्यवस्था नहीं। घर में नहीं है पानी, लेकिन आने जाने के लिए तो रास्ता में पानी है। रास्ता में पानी आ गया? रास्ता में पानी है, नदी में बहुत के घर में पानी घुस गया है। तो इस तरह से अगर गंगा का जल स्तर बढ़ेगा तो घर में भी पानी आ सकता है। हाँ।
एक आदर्श पंचायत कैसा होना चाहिए? एक मुखिया अपने गांव के लिए क्या कर सकते हैं? एक पंचायत के लोग अपने मुखिया से क्या चाहते हैं? रोहतास के शो पर पंचायत की मुखिया अपने काम की बदौलत पंचायत के लोगों की चहेती बन गई हैं। अब तो पीएम मोदी भी उनके मुरीद हो गए हैं और उन्हें दिल्ली आने के लिए आमंत्रण भेजा गया है। नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 15 अगस्त को आपके मुखिया श्वेता सिंह को लाल किले पर बुलाया गया है। लाल किला दिल्ली। चलो हम चले साथ हैं। ये हैं श्वेता सिंह, एथलीट श्वेता सिंह, कोच श्वेता सिंह और मुखिया श्वेता सिंह। रोहतास जिले के शिवपुर पंचायत की मुखिया श्वेता को दिल्ली से बुलावा आया है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए। जब से पंचायत के लोगों को इसकी जानकारी मिली है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। इनका सहयोग बहुत रहा है। इनके कार्यकाल में बहुत सारा विकास हुआ है। इनके समय में बहुत सारा भवन बन के तैयार हुआ है। यहाँ स्मार्ट क्लासेज बनकर तैयार हुए हैं। बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं और जो है बहुत सारे विकास में हमारे मदद करती रहती हैं। हमारे साथ हमेशा ये रहती है और कोई भी तकलीफ नहीं होता है हमको। श्वेता के पति अमित कुमार भी 2 बार शिवपुर के मुखिया रह चुके हैं। इस बार श्वेता पंचायत चुनाव लड़ी और चुनाव जीतकर मुखिया का पद संभाला। जब से श्वेता मुखिया बनी है, शिवपुर पंचायत की तस्वीर ही बदल गई है। पंचायत के लोग भी श्वेता के काम से काफी गदगद हैं। अच्छा मुखिया है, अभी रोड है, बिजली बिल है, सब इसको के फ्री है सब। हमार मुखिया बहुत अच्छा है। 15 बरिस से मुखिया ही होता। हाँ, कोनो तरह के दिक्कत नहीं है और कबो हमनी के साथ दे रहा है मुखिया। हाँ, कोई बात के दिक्कत ना है। स्कूल बा एकदम स्कूल बा का चमकता हो, चमकता गाँव में चमकता। मास्टर आवत रहन। मास्टर एकदम मास्टर फ्री बन। 24 घंटे बिजली, चौड़ी सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, पीने का साफ पानी, सिंचाई जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं इस गांव में मौजूद हैं। प्रवेश द्वार पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा गांव की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। श्वेता को जब भी मौका मिलता है, पंचायत के लोगों से बातचीत कर पंचायत का जायजा लेती रहती हैं। धर्म से भी श्वेता मुखिया का गहरा संबंध है। अक्सर गांव के मंदिर में महिलाओं के साथ पूजा पाठ करने पहुंच जाती हैं। स्कूल में बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी निरीक्षण करने पहुंच जाया करती हैं। श्वेता का मानना है कि मुखिया पंचायत का मुख्यमंत्री होता है और पंचायत का विकास उनका कर्तव्य है। जी देखिए, मुखिया का मतलब ही होता है विकास का कार्य करना। आप जितना विकास कर ले, मतलब हम लोग ऐसे बोलचाल के भाषा में बोलते भी हैं कि मुखिया मतलब गांव का मुख्यमंत्री। आपको सरकार ने पूरी आज़ादी दे रखी है, पैकेज दे रखा है कि आप जो भी विकास का कार्य जिस तरह से भी करना चाहे कर सकते हैं। तो जब सरकार ने आपको इतना सारा अधिकार दिया है, तो जहाँ से भी विकास हो सके वो सब कुछ हम लोग चुन के करने की कोशिश कर रहे हैं। मुखिया होने के साथ साथ श्वेता एक एथलीट भी हैं। रोहतास जिला की अधिकृत एथलेटिक्स कोच का पद भी संभाल रही हैं। गांव और आसपास के लोग उन्हें प्यार से एथलीट मुखिया भी बुलाते हैं। ये गांव में और आसपास में लोग जो हैं उन्हें एथलीट मुखिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एथलेटिक्स की प्लेयर्स हैं और जिला और राज्य स्तरीय कई एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भी ये भाग ले चुकी हैं, अवार्ड पुरस्कार जीत चुकी हैं। तो इस बार 15 अगस्त के दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में इनका चयन होने पर गांव के लोग भी काफी खुश हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।